साथियों, आप में से जितना रेल से नाता जितना रहा होगा, कम से कम मेरा नाता पुराना है। मेरा बचपन रेल की पटरी पर गुजरा है और इसलिए मैं एक प्रकार से आपके बीच का ही हूं, रेल वाला ही हूं मैं। और उस समय मैंने बारीकी से बचपन में रेलवे को ही हर प्रकार से देखा हुआ है, क्योंकि और कुछ देखा ही नहीं था जिंदगी में। जो कुछ भी देखा रेल ही देखी, और उसके कारण मेरा बचपन मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि मैं इन चीजों को बराबर भली भांति समझता हूं। और जिस चीज से बचपन का लगाव रहा हो, उसमें बदलाव लाने का जब अवसर आता है तो आनंद कितना बड़ा होगा ये आप कल्पना कर सकते हो। रेल में बदलाव होगा, उसका आनंद जितना आपको होगा, मुझे उससे जरा भी कम नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी परिसर से पल करके निकला हुआ हूं। आज भी मैं जब काशी जाता हूं मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मैं रेलवे की व्यवस्था में रात को रहने चला जाता हूं। मुझे जैसे अपनापन सा लगता है, अच्छा लगता है। वरना प्रधानमंत्री के लिए कहीं और भी व्यवस्था मिल सकती है, लेकिन मैं वो रेलवे के गेस्ट हाउस में ही जाकर के रुकता हूं। मुझे काफी अपनापन सा महसूस होता है। तो मेरा इतना नाता आप लोगों से है, और इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि आइए हम इस 3 दिन का सर्वाधिक उपयोग करें। छोटे छोटे लोग जो हमारे यहां काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? सबसे पहला रेल की प्रगति का बेनिफिट रेल परिवार के जो लाखों छोटे तबके के लोग हैं, उनको अनुभव होगा। अगर हमारे सामने रोज काम करते हैं, रोजमर्रा की हमारी जिंदगी हमारे साथ गुजारते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सोचेंगे, रेल बदलने के मन अपने आप हो जाएगा। देश की प्रगति का लाभ सबको मिलेगा। कभी कभार आप में से बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जो बड़े बड़े सेमिनार में गए होंगे, ग्लोबल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस में गए होंगे, कई नई नई बातें उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आने के बाद वो विचार रह जाता है। एक सपना देखा था ऐसा लग रहा है, आकर के फिर अपनी पुरानी व्यवस्था में ढर्रे में हम दब जाते हैं। इस सामूहिक चिंतन से, और हर तबके के लोग हैं यहां, साथ रहने वाले हैं, 3 दिन साथ गुजारा करने वाले, ऐसा बहुत रेयर होता है, शायद पहली बार होता होगा। समूह चिंतन की बहुत बड़ी ताकत होती है, और कभी कभार अनुभवी एक छोटा व्यक्ति समस्या का ऐसा हल्का फुल्का समाधान दे देता है जो कभी बड़े बाबू को ध्यान में नहीं आ सकता है, एक बड़े व्यक्ति के ध्यान में नहीं आता है। यहां दोनों प्रकार के लोग बैठे हैं, जिसके पास अनुभव भी है और जिसके पास एक ग्लोबल एक्सपोजर पर भी है। ये दोनों लोग जब मिलते हैं तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं, आपकी व्यवस्था के तहत करीब 2.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन आपके साथ इंटरफेस होता है। लाखों टन माल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, लेकिन हमारी गति, हमारा समय, हमारी व्यवस्थाएं, जब तक हम बदलेंगे नहीं, हम पूरे विश्व में जो बदलाव आ रहा है उसके न हम लाभार्थी बन पाएंगे, न हम कंट्रीब्यूटर बन पाएंगे। इस चिंतन शिविर से क्या निकले, कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा भी आपको तय करना है, सॉल्यूशन भी आपको खोजने हैं, जो विचार उभर करके आए उसका रोड मैप भी आपको ही बनाना है, और बाहर का कोई भी व्यक्ति ये करे उससे उत्तम आप कर पाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। और इसलिए
ये सामूहिक चिंतन एक बहुत बड़ा सामर्थ्य देता है। सहजीवन की भी एक शक्ति है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको अपने साथी की शक्तियों का परिचय भी नहीं होगा। इसमें कोई आपका दोष नहीं है। हमारी कार्य की रचना ही ऐसी है कि हम अपनों को बहुत कम जानते हैं, काम को जरूर जानते हैं। यहां सहजीवन के कारण आपके अगल बगल में जो 12, 15, 25 लोग काम करते हैं, उनके भीतर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है, ये हल्के फुल्के वातावरण में उसको आपको एहसास होगा। आपके पास कितने एबल ह्यूमन रिसोर्स हैं जिसको कभी जाना पहचाना नहीं, साथ रहने के कारण आपको ध्यान आएगा। जब आप चर्चा करोगे खुल करके तो आपको ध्यान में आएगा, अरे भाई ये तो पहले सिर्फ टिकट विंडो पर बैठते थे, कभी सोचा ही नहीं कि इतना सोचते होंगे, इतने बात इतने आइडियाज होंगे। कभी किसी एक को लगे यार ये हमारे साहब को तो हम सोच रहे थे बड़े गंभीर है, डर लगता था, लेकिन नहीं नहीं वो तो बड़े ह्यूमन नेचर के हैं और उनसे तो कभी बात भी की जा सकती है। ये दीवारें ढह जाएगी। और किसी भी संगठन की शक्ति उस बात में है कि जब हायरार्की की दीवारें ढह जाए, अपनापन का पारिवारिक माहौल बन जाए, आप देखते ही देखते परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये सहजीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तित होने वाला है। यहां पर जिन विषयों की रचना की गई है, वो रचना भी काफी मंथन से निकली। मुझे बताया गया कि करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने इस पूरी विचार प्रक्रिया में कंट्रीब्यूट किया है। किसी ने पेपर लिखे हैं, किसी ने छोटे समूह में चर्चा की है, उसमें से कुछ तथ्य निकाल करके फिर ऊपर भेजा गया है, किसी ने ऑनलाइन से विचार भेजे हैं, किसी ने अपना एसएमएस का उपयोग करके काम किया है। लेकिन नीचे से ऊपर तबके के 1 लाख लोग रेलवे की स्थिति क्या है, संभावनाएं क्या है, सामर्थ्य क्या है, चुनौतियां क्या है, सपने क्या है, उसको अगर प्रस्तुत करता है तो ये आप लोगों का काम है कि इतने बड़े मंथन में से मोती निकालना। 1 लाख साथियों का कंट्रीब्यूशन है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये। लेकिन अगर हम उसमें से मोती खोजने में विफल गए, और मैंने सुना कि आप काफी बड़ी तादाद में यहां इस शिविर में हैं, आप लोग बड़ी बारीकाई से मेहनत करके कोशिश करोगे तो उसमें से अच्छे मोती निकल आएंगे। और ये मोती जो निकलेंगे, जो अमृत मंथन से निकलेंगे, वो रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम आएंगे। पहले मेरे मन में विचार ऐसा था कि आज शाम को आपके बीच रहूं, आप सबके साथ भोजन करूं। वैसे भी मैं ज्यादा समय देने वालों में से व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा काम वाम होता नहीं है, तो बैठ लेता हूं, सुन लेता हूं सबको। लेकिन सदन चालू होने के कारण इस कार्यक्रम बना नहीं पाया। लेकिन परसों मैं आ रहा हूं, ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आप सबके दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। आप सबके दर्शन करने ले आ रहा हूं। जो मंथन आप कर रहे हैं, उस अमृत का आचमन करने के लिए आ रहा हूं। क्योंकि आप है तो रेल है, आप है तो भविष्य है, और आप पर मेरा भरोसा है, और इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, मिलने के लिए आ रहा हूं। खुले माहौल में आप लोगों से मिलूंगा। वहां के बाद इस मंथन से जो निकलेगा उसको समझने का मैं प्रयास करूंगा, जो कठिनाई है उसको समझने का प्रयास करूंगा। नीतियां निर्धारित करते समय जरूर इन बातों का प्रभाव रहेगा। आपने देखा कि
और अब आपको पूरी तरह ध्यान में आया होगा कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। रेल बजट जो पहला आया सरकार का, तभी से आपने देखा होगा नॉर्मली रेल बजट का प्रमुख पहलू हुआ करता था किस एमपी को कहां ट्रेन मिली, किस एमपी को कहां स्टॉपेज मिला, किस एमपी के लिए नया डिब्बा जुड़ गया, और पूरा रेल बजट की तालियों की गड़गड़ाहट इसी बात पर होती थी। और जब मैंने आकर के देखा कि इतनी घोषणाएं हुई है, क्या हुआ है भाई, करीब 1500 घोषणाएं ऐसी मेरे ध्यान में आई कि जो सिर्फ बजट के दिन तालियां बजाने के सिवाय किसी काम नहीं आई।